एक बहुत ही अजीब सी बात है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जो दहशत की पाक नीति है, एक तो रणनीति होती है, ये दहशत की पाक नीति है। मैं चाहूंगा राहुल थोड़ा जूम इन करें। जम्मू में बर्फबारी से पहले आतंकियों को जम्मू के रास्ते भेजने की कोशिश, नंबर 1। वहां पर श्रीनगर में आम नागरिकों में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना, स्ट्रैटेजी। जम्मू कश्मीर में दहशत की पाक नीति। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। सरहद पार कई पाक लॉन्च पैड पर ट्रेनिंग ले चुके आतंकी तैयार बैठे हैं। जम्मू की अगर बात की जाए, उसके सरहद के उस तरफ श्रीनगर में, श्रीनगर को बनाने वाले खास लोगों को की टारगेट किलिंग की जा रही है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं चलूंगा मंजीव सर के पास, उसके बाद मैं जनरल चतुर्वेदी के पास आ रहा हूं। वेरी क्विकली सर, मंजीव सर, हम लोग क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, क्या किया जा सकता है? निशांत, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। निशांत, आपने जो दोनों ये अभी तक जनरल साहब को वहां बुलाया, बिट्टा साहब को बुलाया, ये बहुत अच्छी अहम बात की। और जनरल साहब ने जो खास बात कही कि इन चीजों को हल्का नहीं लेना चाहिए, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स में जो थोड़ी सी, जिसको आप कह सकते हैं, तब्दीली हुई अफगानिस्तान वगैरह। अब पाकिस्तान के लिए ये जो भारत का हिस्सा है, जो हमेशा उसके आतंकवाद के जो एफर्ट्स हैं उसका हमेशा टारगेट रहा है, इन अ सेंस अगर हम माने तो थोड़ी सी ईज अप हुई है उनके अपने वेस्टर्न फ्रंट, और थोड़ी सी शायद कुछ मदद भी बाद में वो ला सकते होंगे। हमें एक तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये विंटर से पहले जो चीजें हैं वो तो पहले भी होती आई हैं, लेकिन अब ड्यूरिंग विंटर भी उन्होंने काबिलियत, अपनी कैपेसिटीज बना ली है। इसलिए हमें इसके लिए तो बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और डिफेंसिव और स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिस्ट ग्रेड, इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत। नाउ कमिंग टू डिप्लोमेसी, देखिए बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीकों से, जैसे हम वैसे भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में भी कहा, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीकों से इन सब चीजों को पाकिस्तान से लिंक करने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी पाकिस्तान को कंट्रीज हैं जो थोड़ी बहुत एक इन अ सेंस शरण देते हैं, मदद देते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है, उनको क्लियरली बताना पड़ेगा कि देखिए, ये सिर्फ अफगानिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं था कि अफगानिस्तान से शुरू होने वाली ही बातें नहीं है। ये जो कंट्री है, ये हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है। और देखिए, हमने आपको पहले कहा, अब ये दोबारा शुरू कर। देखिए, मुझे बड़ी खेद लगता है जो चीज पिछले कुछ दिनों वहां पर श्रीनगर में हुई, टारगेटेड किलिंग्स, जो पॉपुलेशन को डिवाइड करने की बातें हैं, ये सब जो चीजें, ये बहुत ही अहम है और हमें इनके साथ पॉलिटिकली भी डील करना पड़ेगा, सोसाइटली भी डील करना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो सर, मैं करेंगी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मंजीव सर, प्लीज पार्डन मी, मैं रोक रहा हूं। क्या इसका एक सोल्यूशन आप देखते हैं तुरंत वहां पे इलेक्शंस को एक सोल्यूशंस के तौर पर देखते हैं, नंबर 1? नंबर 2, क्या आप इसको, बिकॉज वी बीन रेजिंग आवर वॉइस यूएन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आप इसका एक सोल्यूशन देखते हैं, वन मोर सर्जिकल स्ट्राइक्स? आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, फ्रॉम एन आर्मी जनरल्स पर्सपेक्टिव, सर्जिकल स्ट्राइक इज अ वे आउट, लेकिन डिप्लोमेसी वी कैन नॉट इग्नोर सर। देखिए निशांत, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह, मैं नहीं कहता कि ये नहीं होनी चाहिए अगर आपको मिनिमम भी सबूत मिले, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पे एक चीज नोट करिएगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो इतना असर उन पे पड़ता नहीं है। वो जिनको कहते हैं ढीठ बहुत ज्यादा, और वो जिसको कहते हैं अपनी तरफ अपने हिट्स भी लेने के लिए तैयार। तो आप जरूर करिएगा सर्जिकल स्ट्राइक्स इफ यू डिटरमिन द नीड। इसमें मेरी कोई दो संदेह इसकी बात नहीं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, देखिए मैं जिस तरफ से आता हूं वहां पर तो इलेक्शन, डेमोक्रेसी वगैरह इज द आंसर टू एवरीथिंग। लेकिन याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, एक तो इलेक्शंस करानी इतनी आसान नहीं है, उसके समय सब किस्मों के आतंकवाद करने के बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं और वो चीजें आगे भड़क के आ जाती हैं। दूसरी बात, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती हैं उन पे प्रेशर भी बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं और उनके लिए रिएक्ट करना भी काफी मुश्किल है। अंडरस्टूड। इसलिए while I am very strongly for elections, I am very strongly for democracy and representation. I think ये चीजें जो हैं, जिन के पास एविडेंसेस हैं, जिनके पास मटेरियल्स हैं, यानी कि सरकार, उनको बिल्कुल सोच समझ के इसका डिसीजन। I got your point.
Valid point. You're basically recommending different horses for different courses. I got your point. Valid point. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।